जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, बस एसएससी जीडी का जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, बस एक बार रिवीजन करते रहना। और जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसका पीडीएफ दोस्तों जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस वीडियो को कंटिन्यू बने रहना। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि जो भी चीज़ आपको तैयार है, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है क्वेश्चन के अलावा, वो अच्छे से अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100% एसएससी जीडी के अंदर, वो आप ये पीडीएफ जरूर रिवीजन करके लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और दोस्तों याद रखना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इससे पहले कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि पहले अंतरराजकीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1993 में, 1990, 1991 या फिर आपका 1997 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी अपने एग्जाम्स में। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 1990, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि अंतरराजकीय राज्य आपका अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन दोस्तों अनुच्छेद 263 के तहत जो है वर्ष 1990 में हुआ था। और याद रखना दोस्तों कि इस परिषद का अध्यक्ष जो कि आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इस परिषद के माध्यम से जो है आपका सभी केंद्र और आपका राज्यों के माध्यम में आपका सहयोग और समझ को जो है बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है दोस्तों कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में जो है किसकी अध्यक्षता के द्वारा जो की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने तो मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइल, या फिर दोस्तों आपका हनुमंतया, या फिर आपका पीवी राजमन्नन। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मोरारजी देसाई, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है प्रारंभ वर्ष जो कि आपका वर्ष 1996 में, कब दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1996 में जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। और याद रखना दोस्तों कि इस आयोग ने जो है लोक सेवाओं में जो है कार्य कुशलता और आपका ईमानदारी के जो है उच्च स्तर को जो है प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि वीरप्पा यहाँ पे आया, वीरप्पा मोइली के जो है नाम आया, तो याद रखना कि आपका वीरप्पा मोइली जो कि आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बने थे। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको करवा रहे हैं। ठीक है, बताना है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से जो है संघ के राजकीय कार्यों के लिए जो है अंग्रेजी भाषा के निरंतरण इस्तेमाल को जो है किस वर्ष में जो है लागू किया गया था? 1960 में, 1970 में, 19 या आपका 63 में, या फिर आपका 1965 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1965, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि संविधान के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 के जो है विषय में जो है धारा 3 जो कि आपका जनवरी 1965 में जो है 26वें दिन जो है लागू हुई थी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संसद के अधिनियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की जो है अवधि के लिए जो है भारत की शाह भाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रखना आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही याद रखना कि अंग्रेजी को जो है 15 वर्ष के लिए जो है कामकाज की भाषा के रूप में जो है सभी कार्यालयों में जो है प्रयोग करने की स्वीकृति मिली है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर आपका आंध्र प्रदेश? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया राजस्थान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला प्रथम राजस्थान जो कि आपका राज्य राजस्थान था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के जो नागौर जिले में जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस संस्था का कार्य जो कि आपका आर्थिक विकास करना और आपका राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार की जो है योजना को लागू करना है। ठीक है, चीज़ें याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदू को जो है संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 323, या फिर आपका अनुच्छेद 234? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों अनुच्छेद 343, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना।
साथ ही बता दिया जाए कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो कि आपका संघ की जो है राजभाषा हिंदी होगी और आपका लिपि जो कि आपका देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 22 की भारतीय संविधान में जो है 22 आधिकारिक भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, याद रखना अनुच्छेद 22 में, संविधान 22 में। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 243A की अगर बात किया जाए तो इसका यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 243(1) में जो आपका राज्य वित्त आयोग का जो है गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 327 के लिए अगर बात किया जाए तो इसके अनुसार दोस्तों आपका संघ लोक सेवा आयोग का जो है कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जो है आयोग द्वारा किए गए कार्य के जो है विषय में प्रतिवेदन देगा। ठीक है, एक आता है दोस्तों अनुच्छेद 234, ये क्या बोलता है दोस्तों, तो 234 में आपका जिला न्यायाधीशों से जो है अलग किसी व्यक्ति को जो है राज्य की जो है न्यायिक सेवा में जो है नियुक्ति उस राज्य के जो है राज्यपाल द्वारा जो है आपका की जाएगी। ठीक है, याद रखना ये अनुच्छेद 234 कहता है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई, 1947, 1950, 1952 या फिर आपका 1990। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड। जो भी बच्चे इस बार एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बस ये पीडीएफ को रिवीजन कर लेना। ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप रिवीजन करके जाना दोस्तों अगर सिलेक्शन के लिए आप चिंतित हैं तो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 1952 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही याद रखना कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो कि आपका 6 अगस्त 1952 को जो है आपका हुए थे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इस परिषद का अध्यक्ष जो कि आपका कौन होता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह एक जो है गैर संवैधानिक आपका सलाहकार निकाय है जो केंद्र और आपका राज्य सरकार की जो सिफारिशों करता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं क्वेश्चन के अलावा, वो क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको फंसता है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है। बताइए राज्य परिषद को भी क्या कहा जाता है, लोगों का घर, वैकल्पिक, या फिर आपका राज्यों का परिषद, या फिर आपका संसद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राज्यों की परिषद तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखना कि राज्य परिषद को जो है राज्यों का परिषद भी कहते हैं और इस परिषद का जो है कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे संसद का नाम आया दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे कि संसद जो कि आपका किसी भी राज्य या किसी भी राज्य की जो है राज्य परिषद को जो है भंग कर सकती है, कौन, संसद। एक दोस्तों संसद के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि संसद के लिए जो है संविधान के भाग 3 में जो है संवैधानिक प्रावधान है, इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद आपका 79 से लेकर आपका 122 तक। ठीक है, 79 से लेकर आपका अनुच्छेद 122 तक जो है आपका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का किसके लिए जो है काम करने का परामर्श देता है, समान नागरिक संहिता का, या फिर दोस्तों आपका नगर पालिकाओं के संविधान का, या फिर आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, या फिर आपका बाल श्रम की रोकथाम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहना। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बस रिवीजन कर लेना दोस्तों, जितना भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो कर लेना। ठीक है, और जो भी बच्चे ये फुल पीडीएफ का रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार एग्जाम सेंटर में जाना चाहते हैं रिवीजन करके आपका, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना जो कि आपका पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 का अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही बात करें कि अनुच्छेद 40 का जो कि आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो कि आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से जो है संबंधित उल्लेख किया गया है, और याद रखना दोस्तों समान नागरिक संहिता के बारे में, तो यह दोस्तों इसका उल्लेख जो कि आपका अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए अगर बात किया जाए तो इसका अनुच्छेद आपका 24 में किया गया है कुछ फुल डिटेल में। ठीक है, और एक आता है दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख जो कि आप देख सकते हैं, नगर पालिकाओं का संविधान का उल्लेख जो कि आपका अनुच्छेद 243 में किया गया, जो कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आप बताए थे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों किया गया, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद, या फिर आपका प्रधानमंत्री। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है,
24 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों राष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है, और याद रखना कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो कि आपका अनुच्छेद 53 के तहत जो कि आपका राष्ट्रपति के निहित होती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति का नाम आया है, तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिटेल हम बताते हैं कि राष्ट्रपति जो कि आपका देश की जो है सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति भी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 72 में, ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 72 के तहत जो कि आपका मृत्यु दंड और क्षमा करने की जो है शक्ति दी गई है, ठीक है, अनुच्छेद 72 में। और याद रखना दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर बात किया जाए, जो कि यहाँ पे दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो याद रखना दोस्तों इसकी नियुक्ति जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका की जाती है, ठीक है। और एक आता है दोस्तों संसद के 3 अंग, जो कि आप याद रखना संसद के 3 अंग होते हैं, जो कि आपका राष्ट्रपति, लोकसभा व आपका राज्यसभा, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, जो कि आपका याद रखना दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को जो है शपथ को जो है प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र जो कि आपका राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि अकैग CAG किन खातों का जो है लेखा परीक्षण करता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, PSU और केंद्रीय एजेंसियों, या फिर आपका केवल राज्य सरकार के, या फिर आपका केवल केंद्र सरकार के, या फिर दोस्तों आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि नियंत्रक वो आपका महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख जो कि आपका अनुच्छेद 148 में, कहाँ दोस्तों 148 में किया गया, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि CAG यानी कैग का कार्य जो है ये केंद्र व आपका राज्य सरकार और आपका वित्तीय सहायता प्राप्त सरकारी आपका संस्था के जो है खातों का जो है लेखा परीक्षण है, ठीक करना है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों CAG केंद्र स्तर की जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जो है सौंपता है, और याद रखना दोस्तों राज्य स्तर की जो है रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि पंचायतों की जो है शक्तियों, अधिकारियों और आपका कर्तव्यों को जो है संविधान रोजगार पब्लिकेशन की जो है 11वीं अनुसूची द्वारा जो है शामिल किया गया, बताइए कौन से अधिनियम के द्वारा। तो 92वां संशोधन अधिनियम, 74वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर दोस्तों आपका 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर आपका दोस्तों 73वें संशोधन अधिनियम, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे याद रखना कि केंद्र और राज्यों के जो है संबंधों के जो है निर्धारण के लिए जो है बने दूसरे आयोग, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका 73वें संविधान अधिनियम। और साथ ही याद रखना कि पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और आपका कर्तव्यों को जो है संविधान 11वीं अनुसूची के जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शामिल किया गया। और याद रखना दोस्तों कि यह संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 1992, ठीक है, कब दोस्तों वर्ष 1992 में जो है बना, और इसी संशोधन अधिनियम के तहत जो कि आपका संविधान का जो है भाग 9 में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना। एक आता है दोस्तों 92वें संविधान अधिनियम के बारे में अगर बात किया जाए, तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो है बना, जिसके अंतर्गत आपका बोडो, डोगरी और आपका मैथिली और संताली भाषाओं को जो है जोड़ा गया था, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक आता है दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो याद रखना दोस्तों 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक आता है दोस्तों आपका 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो याद रखना ये अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों यह संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1991 में जो है हुआ, और दोस्तों इसके अंतर्गत जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली और आपका दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए जो बने दूसरे आयोग की जो है अध्यक्षता किसने की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, MM पुंछी, SK धर, या फिर आपका PV राजमन्नर, या फिर दोस्तों आपका RS सरकारिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है, बस आप रिविजन करते रहना। 27 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों RS सरकारिया, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बात किया जाए MM पुंछी आयोग ने जो है
केंद्र राज्यों के बीच में जो विभिन्न मुद्दों की जो जांच की, जैसे आपका पंचायती राज संस्थान, जो कि आपका राज्यपाल की जो है भूमिका, आपातकालीन प्रावधान याद हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इस आयोग का गठन जो कि आपका अप्रैल 2007 में, इस आयोग का गठन दोस्तों अप्रैल 2007 में जो है आपका एस के धर की जो है अध्यक्षता में जो है बनी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि एस के धर की समिति जून 1948 की जो है एस के धर की अध्यक्षता में बनी थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पीवी राजमन्नार के नाम आया दोस्तों यहाँ पे राजमन्नार। तो याद रखना कि पीवी राजमन्नार जो कि आपका समिति केंद्र और आपका राज्यों के जो संबंधों में जो है संबंधित है, ठीक है। एक आता है दोस्तों आरएस, इसकी एक आता है, ठीक है। इस आरएस की सरकारिया के बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो पहले आरएस सरकारिया का गठन जो कि आपका वर्ष 1983 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के जो बंटवारे की जांच करने के लिए जो है किया गया था। याद है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या फिर आपका भारत के राष्ट्रपति, या फिर आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो भारत के राष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही याद रखना कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उच्चतम न्यायालय कि जो है न्यायाधीश को हटाने की जो है प्रक्रिया के अनुसार जो कि आपका पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इन्हें जो है आपका राजभाषा व आपको लोकसभा के अलग अलग 2/3 मत से जो है आपका प्रस्ताव पारित कर जो है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर जो आपका पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है आपका संसद के निम्न सदन लोकसभा के जो प्रति उत्तरदायी होती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति पद की जो है योग्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को जो है मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति किया जाता है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर जो है राज्यों में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत? 356, 309, 370 या फिर आपका 372? कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए 1900 यहाँ पे 356 का अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दिया जाए दोस्तों कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। और याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो कि आपका एक बार में जो आपका 6 माह के लिए जो है लागू रह सकता है, ठीक है। और याद रखना कि दोस्तों इसे जो है अधिकतम 3 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है। और ये भी चीज़ याद रखना दोस्तों कि जब किसी राज्य का जो है शासन संविधान के नियमानुसार नहीं चल रहा होता है तो वहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। याद रखना। एक आता है दोस्तों अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों संघ और राज्यों में जो है सेवा देने वाले व्यक्तियों की जो है आपका भर्ती और आपका सेवा के नियम शामिल हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना। एक आता है दोस्तों अनुच्छेद 370। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य से जो है संबंधित था और जिसे दोस्तों आपका अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 370 जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था जो कि अब हटा दिया गया, ठीक है। एक आता है दोस्तों 372। अनुच्छेद 372 की बात 92 यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 392 जो कहता है दोस्तों याद रखना कि भारतीय संविधान को लागू होने से पहले बनाए गए कानून की समीक्षा जो कि दोस्तों आपका समीक्षा से जो है संबंधित प्रदान करता है, ठीक है। याद है। आगे आते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। बताना दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? अभी बताएं दोस्तों। अगर अच्छे से ढंग से पढ़ रहे हैं बिना स्किप करें तो आपको समझ में आ रहा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दे सकते हो, ठीक है। बताएं दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, मिजोरम या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर, ठीक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि संविधान में जो है वर्णित अनुच्छेद 370 जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य से जो संबंधित था और याद रहे दोस्तों अब इसे हटा दिया गया। और याद रखना दोस्तों इस अनुच्छेद को जो है जम्मू कश्मीर का जो है पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जो है हटा दिया गया, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसके पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य का जो है विभाजन 2 केंद्रों में जो आपका केंद्र शासित प्रदेशों में जो है किया गया, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख।
में जो है कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर लेना, जो कि आपको ये पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।